हाँ जी, ऑप एम्प, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो व्हाट इज ऑप एम्प? अब हम ये नहीं पढ़ेंगे कि व्हाट इज ऑप एम्प। स्किल पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले समझना जरूरी है कि व्हाई ऑप एम्प। दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रादर देन व्हाट इज ऑप एम्प। ऑपरेशनल एम्पलीफायर बहुत सारे ऑपरेशंस ये परफॉर्म कर सकता है, थ्योरी में हमने पढ़ा है, राइट। व्हाई ऑप एम्प? द सिंगल रीजन इज एम्पलीफिकेशन, राइट। हमें एम्पलीफिकेशन चाहिए। प्रैक्टिकली बहुत इजीली समझिएगा। आपका एक सेंसर है, राइट, जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कनेक्टेड है, राइट। अब ये सेंसर आपको कुछ डेटा दे रहा है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से रिसीव करके, सेंस करके। अब वो डेटा आइदर इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज और करंट आएगा, राइट। सो मोस्ट ऑफ द सेंसर्स जो हमारे को डेटा देते हैं रियल टाइम में, वो मिली वोल्ट या फिर माइक्रो वोल्ट में देते हैं, राइट। सो हमारे सिस्टम के लिए, यानी कि माइक्रो कंट्रोलर के लिए, उस डेटा को प्रोसेस करना अपने आप में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि एम्बेडेड सिस्टम में चेन कैसे रहती है, सेंसर से डेटा जाता है माइक्रो कंट्रोलर के लिए, और ये आपका डिसीजन मेकिंग डिवाइस रहता है, राइट। तो ये एक मिलीवोल्ट सिग्नल देता है जो कि माइक्रो कंट्रोलर को प्रोसेस कर पाना और उसमें डिसीजन ले पाना बहुत डिफिकल्ट है। इसको ऐसे समझिए लाइक कि आपको एक फोन के चार्जर से करंट लग रहा है, तो आइडियली उसमें करंट तो है, बट वो आपको फील नहीं हो पा रहा है, राइट। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए इतना इनफ नहीं है कि एज एक ह्यूमन बॉडी को वो करंट फील करवा पाए। सिमिलरली सेंसर की जो वोल्टेज है वो बहुत स्मॉल है, वो माइक्रो कंट्रोलर के लिए किसी काम की नहीं है। लाइक एक चींटी को एक चावल का दाना दिया, राइस, राइट। तो चींटी के लिए तो वो चावल का दाना बहुत अपने आप में हेल्दी चीज है, वो उसको पूरी एनर्जी से लेकर के जाएगा। बट वही सेम एक चावल का दाना एक ह्यूमन बॉडी अगर बहुत ज्यादा हंग्री है तो उसके लिए वो नो यूज है। तो होपफुली हमें ये क्लियर हो गया कि जो हमारा ऑप एम्प है उसका यूज क्या है। वो सेंसर से आए हुए डेटा और माइक्रो कंट्रोलर के प्रोसेसिंग करने के बीच के स्टेज में यूटिलाइज होता है टू एम्पलीफाई द सिग्नल, जो कि बहुत छोटा है उसको लार्ज बनाने के लिए। देखते हैं कैसे। ये एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, इसको बाद में हम कवर करेंगे, पहले वाई का रीजन। सो ये एक आपके सामने सिग्नल है, राइट। आप देख सकते हैं कि ये विदाउट ऑप एम्प एक प्योर सिग्नल है, राइट। और ये विद ऑप एम्प मींस एक एम्पलीफाइड सिग्नल है, राइट। नाउ समझिएगा, हमने इस सिग्नल की नॉइस को थोड़ा सा लेट से एडजस्ट कर दिया, क्योंकि जो प्रैक्टिकल सिग्नल होते हैं उनमें नॉइस थोड़ी सी रहती है, ठीक है। अब हमने इसके एम्पलीट्यूड को घटाया समझने के लिए। ये प्योर सिग्नल है, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि इस सिग्नल को जब मैं गेन से इंक्रीज कर रहा हूं, तो ये मेरा ग्रीन वाला गेन सिग्नल है, दिस इज माय एम्पलीफाइड गेन सिग्नल, राइट। और ये मेरा ओरिजिनल प्योर सिग्नल है। तो जब मैंने इसको इंक्रीज किया गेन को, राइट, तो मेरा एम्पलीफाइड आउटपुट बढ़ रहा है। लेकिन जो प्योर सिग्नल है, रॉ सिग्नल, वो मेरा एज इट इज है, राइट, दिस वन, ये मेरा एज इट इज है। इसका मतलब ये आपका हो गया विदाउट ऑप एम्प और ये आपका हो गया विद ऑप एम्प, राइट। तो हमें ये यहां से समझ में बहुत अच्छे से आ गया कि हम ऑप एम्प का यूज इसलिए करते हैं ताकि हमें सिग्नल को इतना एम्पलीफाइड बना सके कि वो हमारे माइक्रो कंट्रोलर के डिसीजन लेने के लिए काम आ सके। नहीं तो कोई यूज नहीं रह जाएगा उस सिग्नल का माइक्रो कंट्रोलर के लिए डिसीजन लेना। जैसे कि एक टेम्परेचर सेंसर है, राइट। तो वो टेम्परेचर सेंसर माइक्रो कंट्रोलर के लिए किसी काम का नहीं है अनलेस वो एक इतना एम्पलीफाइड फॉर्म में हो कि आपका माइक्रो कंट्रोलर उसको अच्छे से समझ सके, राइट। तो इसीलिए हमारे को ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है कि व्हाट इज द नीड ऑफ माइक्रो कंट्रोलर।
what is the need of op amp? To amplify a small signal to a large enough so that controller can take its decision for it. So why op amp is very much clear to us. Now let's understand the next part. Now let's understand the basic architecture of op amp signal. So this is our VCC, the supply. ये वो सप्लाई है जो इस एक आईसी को चलाने के लिए हमारे को रिक्वायरमेंट है, राइट. दिस इज द पॉजिटिव सप्लाई. बेसिकली किसी भी एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को चलाने के लिए जो सप्लाई चाहिए वो ये सप्लाई है, राइट. एंड दिस इज योर नेगेटिव सप्लाई, राइट. और ये आपका इनपुट है, द पॉजिटिव इनपुट, राइट, जिसको हम नॉन इन्वर्टिंग भी बोलते हैं, राइट. एंड दिस इज योर रेड वन इज योर नेगेटिव इनपुट, जो कि आपका एक नेगेटिव इन्वर्टिंग इनपुट है. एंड द येलो इज योर आउटपुट, राइट, वी आउट. So basically these are the structure of an op amp: positive input, positive supply, negative supply and the output, right. एक बेसिक स्ट्रक्चर है. अब हम धीरे धीरे ऑप एम्प के आगे कॉन्फ़िगरेशंस को पढ़ेंगे, समझेंगे कि कैसे कॉन्फ़िगरेशंस काम करती है, ओपन लूप, क्लोज लूप, स्टेप बाय स्टेप पूरा ऑप एम्प को स्किल पॉइंट ऑफ व्यू से. द कीवर्ड हियर इज स्किल. स्किल पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, अपार्ट फ्रॉम योर कॉलेज थ्योरी, राइट. तो चीजें हमारे को समझ में आएगी कि हाउ इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क, राइट. तो यहां पर हम देखेंगे कि कैसे हमारे को ऑप एम्प से बेनिफिट मिला, ठीक है. तो ये एक सिग्नल है जिसका हमने लेट से इनपुट को हम एडजस्ट करते हैं 10 मिली वोल्ट एग्जैक्ट. तो ये 10 मिली वोल्ट का सिग्नल है जो कि हमारे को डायरेक्ट सेंसर से आ रहा है जनरेट होके, राइट. अब हमने क्या करा, हमने ये सिग्नल एज इट इज माइक्रो कंट्रोलर को फेड किया. तो आप देख सकते हो 10 मिली वोल्ट का सिग्नल एज इट इज 10 मिली वोल्ट ही जाएगा. अब अगर हम इस 10 मिली वोल्ट के सिग्नल को थ्रू ऑप एम्प करें तो लेट्स सी. और ऑप एम्प के लिए हमने लेट्स से गेन एडजस्ट कर दिया 250. नाउ यू कैन सी जैसे ही हमने थ्रू ऑप एम्प करा तो इस सिग्नल की एम्पलीट्यूड रेज हो गया, राइट. तो जो ये 10 मिली वोल्ट का सिग्नल था, आप देख सकते हो कि सेंसर आउटपुट एम्पलीट्यूड इज 10 मिली वोल्ट. ये एक 2.5 वोल्ट का सिग्नल बन गया, मींस 250 टाइम्स इसका एम्पलीफिकेशन हो गया. तो ये इतना एनलार्ज और डिटेल्ड सिग्नल है अपने आप में कि कंट्रोलर इस 2.5 वोल्ट के सिग्नल को समझ के डिसीजन ले सकता है. जैसे कि टेम्परेचर सेंसर है, वो समझ पाएगा कि ये टेम्परेचर शो कर रहा है. बट जो डायरेक्ट एडीसी सिग्नल था 10 मिली वोल्ट, इतना छोटा था अपने आप में, ये डिसीजन ही नहीं ले सकता था, राइट. जैसे जैसे हम गेन बढ़ाएंगे हमारा सिग्नल उतना ज्यादा ही एनहेंस हो जाएगा, 3.4 वोल्ट, राइट. तो नेक्स्ट पार्ट में हम समझेंगे अब ये हुआ कैसे. अब हम समझेंगे कि सबसे पहले वो आउटपुट वोल्टेज इतनी इंक्रीज कैसे हुई. लेट्स सी, हमारा ऑप एम्प को हमने इनपुट दिया 3 मिली वोल्ट. तो यहाँ हमारे ऑप एम्प को इनपुट जो है वो 3 मिली वोल्ट है और हमने गेन को लेट से सेट करा 1000. तो होता क्या है, जब हमारा ऑप एम्प का आउटपुट जो है वो होता है गेन मल्टीप्लाई बाय इनपुट. तो गेन हमारा 1000 है, मल्टीप्लाई बाय 3 मिली वोल्ट. तो मिली से 1000 कटा तो आपका 3 वोल्ट आउटपुट आया. दैट मींस गेन हमेशा इनपुट से मल्टीप्लाई होगा. तो इसीलिए 3 मिली वोल्ट का इनपुट 3 वोल्ट का आउटपुट बन गया. ये 3 मिली वोल्ट का सिग्नल है जो कि एनहेंस होकर 3 वोल्ट हो गया. इससे कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि ये स्मॉल है, बिकॉज ये ग्राफ स्केलिंग छोटी है इसलिए ये छोटा लग रहा है, राइट. अगर हम इसको बड़ा करेंगे तो ये हमारा बड़ा सिग्नल भी जनरेट होकर के हमारे को मिल जाएगा. कैसे, लेट्स सी. अब हमने गेन को एडजस्ट करा 1.1.5 लाख के करीब, 1.5 लाख. तो हमारा 3 मिली वोल्ट का सिग्नल, नाउ यू कैन इमेजिन 477 वोल्ट चला गया. इट्स समथिंग शॉकिंग, राइट. पर ये 477 वोल्ट क्या एक्सेप्टेबल है? ऐसे तो हम गेन को बढ़ाते जाएंगे, 1000 वोल्ट, 2000 वोल्ट, 2500 वोल्ट, हमारा गेन 3000 वोल्ट तक चला गया. बट इज इट साउंड स्ट्रेंज? क्या ये पॉसिबल है?
तो अब हम नेक्स्ट में कवर करते चलेंगे कैसे ये गेन हमारा कंट्रोल होता है और क्या ऑप एम्प का बिहेवियर होता है।